6,000 सैलरी देनी थी आपने, तो 2-2 पेपर क्यों ले लिया हमसे? और 2-2 पेपर ले दे, 1,000 फीस क्यों ली हमसे? मैं उस एमएलए एमपी को ये पूछना चाहता हूँ जिसने हमारी भर्ती करी, मैं उसको पूछना चाहता हूँ जिसने भर्ती कर रखी है, भाई तेरे बेटे से ये पेपर दिलवा ले, तू खुद ये पेपर देख देगा, अगर तू सारी उम्र भी ये पेपर पास कर देगा तो मेरे मुंह काट देना एक तरफ की, मैं कटवा देता हूँ एक तरफ की। जिस तरफ से मैं कहना चाहता हूँ 6,000 रुपए में कोई काम चला के दिखा दे, जैसे हम हमारे परिवार का 6,000 रुपए में कैसे हम काम चलाए? इतनी हमारे साथ इतना धोखा कर रखा है इस सरकार ने, ऐसी गंदी सरकार हमने देखी नहीं आज तक अपनी जिंदगी में। 6,000 के लिए बच्चे कोर्ट में गए हुए हैं कि हमारी सैलरी टाइम पे नहीं देते, वो 6,000 रुपए 6,000 लेने के लिए भी कोर्ट में गए परसों। अब वो 6,000 रुपए टाइम पे नहीं डाल रहे, अब हमको 3 महीने की सैलरी हमारी पेंडिंग है, 6,000 रुपए, वो मरता क्या ना करता, हम तो उजड़ गए, उजाड़ दिया हमको तो सरकार ने, मांगे क्या ना, मरता क्या ना करता। अब ये नारा दे रहे हैं कि है ना बिना खर्ची बिना पर्ची, इस नारे में ना एक चीज और जोड़ देनी चाहिए सरकार को, बिना खर्ची बिना पर्ची और बिना सैलरी भी जोड़ दो इसके अंदर। बिना पर्ची और बिना खर्ची तो दे रहे हो आप, बिना सैलरी भी लिख दो, सैलरी भी नहीं देते हम, बिना खर्ची बिना पर्ची क्या करें बिना सैलरी के? अब 6,000 रुपए में कैसे काम चलाएं हम? पत्र बोलते हैं कि हम है ना बेरोजगारी भत्ता युवाओं को 10,000 रुपए देंगे बेरोजगारी भत्ता। अरे भाई तो 10,000 रुपए कहां से दे देगा तू, जब कर्मचारियों को 6,000 रुपए दे रहे हो तुम सैलरी 2-2 पेपर देने के बाद। हम यहाँ पे जो सीएम साहब की रैली थी 1 सितंबर की, रैली में आए थे अपना ज्ञापन सौंपने के लिए। हम हैं यहाँ पर कर्मचारी, ग्रिड पंचायत लोकल ऑपरेटर, सरकार ने हमें लगा रखा पंचायत ऑपरेटर। हम फैमिली आईडी का काम भी करते हैं और पंचायत का ये पंचायतों का काम भी करते हैं, हम 2-2 काम करते हैं। काम करने में कोई कसर नहीं, हमें दिन में भी बुलाते हैं, हमें रात में भी बुलाते हैं काम करवाने के लिए। काम करने में कोई कसर नहीं छोड़ रहे हम सरकार का काम करने के लिए। अगर सरकार हमसे काम करवाए तो हम सरकार के सिपाही की तरह काम कर सकते हैं, लेकिन सरकार हमें जिस तरह की बदसलूकी पे उतरा है, सरकार ने हमारे साथ जो एक भद्दा मजाक करा है, जो एक भद्दा मजाक किया सरकार ने, उस मजाक का आज हमने परिदृश्य देख भी लिया। ऐसा नहीं कि आज हम पहली बार यहाँ पे आए हैं कि किसी को ज्ञापन देने के लिए, ऐसा नहीं पहली बार, हम बहुत बार ज्ञापन दे चुके हैं। मंत्री संतरी एमएलए एमपी हर किसी को, सरकार को हम ज्ञापन दे चुके हैं। हमारी भर्ती के बारे में आपको पता ही चल गया, ग्रिड पंचायत लोकल ऑपरेटर। और मुद्दा क्या है? मुद्दा ये है कि भ्रष्ट सरकार का भ्रष्ट मुद्दा ये है कि 6,000 रुपए हमको सैलरी दे रहे हैं। अब 6,000 रुपए में कोई बता एक ऑटो वाला बता दो, 2 पेपर देने के बाद कोई ऑटो वाला 6,000 रुपए में अपना काम चला लेगा भाई? ये ताऊ ने पूछ कर देख लो, 6,000 रुपए में कोई काम चला लेगा भाई अपना? 6,000 रुपए में काम, हम 6,000 रुपए में काम चला रहे हैं। मैं उस एमएलए एमपी को ये पूछना चाहता हूँ जिसने हमारी भर्ती करी, मैं उसको पूछना चाहता हूँ जिसने भर्ती कर रखी है, भाई तेरे बेटे से ये पेपर दिलवा ले, तू खुद ये पेपर देख देगा, अगर तू सारी उम्र भी ये पेपर पास कर देगा तो मेरे मुंह काट देना एक तरफ की, मैं कटवा देता हूँ एक तरफ की। जिस तरफ से मैं ये कहना चाहता हूँ 6,000 रुपए में कोई काम चला के दिखा दे, जैसे हम हमारे परिवार का 6,000 रुपए में कैसे हम काम चलाए? इतनी हमारे साथ इतना धोखा कर रखा है इस सरकार ने, ऐसी गंदी सरकार हमने देखी नहीं आज तक अपनी जिंदगी में। जिस तरह से सरकार ने हमारे साथ धोखा किया है, ऐसे ही हम इस सरकार को ऐसे ही अब जहां पर हमें धक्के मार के बाहर निकाल दिया, हम ज्ञापन देने के लिए सीएम साहब से मिलने के लिए आए थे, हमें धक्के मारकर बाहर निकाल दिया कर्मचारियों ने, आपको मिलने नहीं दिया जाएगा। हमने इतनी बार बोला हम कर्मचारी हैं सरकार के, हम मिलना चाहते हैं, 2 मिनट दे दो हमें बात करने के लिए, हम मिलना चाहते हैं, मिलवा दो एक बार, लेकिन नहीं, हमें पकड़ के हमें बाहर फेंक दिया गया कर्मचारियों द्वारा, हमें कोई अंदर नहीं घुसने दिया गया। हम ही आपके चैनल के माध्यम से कहते हैं इस वीडियो को, भैया जो भी देख रहा हो, जो देखता हो, तो देखो इस सरकार की नाइंसाफी, ये बच्चों के साथ क्या करे। एक तरफ बोलते हैं कि ये हम है ना बेरोजगारी भत्ता युवाओं को 10,000 रुपए देंगे बेरोजगारी भत्ता। अरे भाई तो 10,000 रुपए कहां से दे देगा तू, जब कर्मचारियों को 6,000 रुपए दे रहे हो तुम सैलरी 2-2 पेपर देने के बाद? किसी एक पेपर में पता चल जाता है, एक पेपर थोड़ा होता है। अगर 6,000 सैलरी देनी थी आपने तो 2-2 पेपर क्यों ले लिया हमसे? और 2-2 पेपर ले दे, 1,000 फीस क्यों ली हमसे? 1,000 फीस भरवाई हमसे, 1 लाख बच्चों ने फार्म भरा, 1 लाख रुपए, 1 लाख की 1,000 की गुणा करके देखो कितने रुपए हो गए, 10 करोड़ रुपए हो जाते हैं। 10 करोड़ रुपए तो दे, अब जो हमारे पैसे ही हमसे ले रखे हैं हम वही दे दो हमको सैलरी, हम तो वही पैसे मांग रहे हैं जो अपने बेरोजगारों से ले लिए, खसूट लिए। ये तो एक है ना धंधा बना दिया, गोरख धंधा। बेरोजगारों को इकट्ठे करो, भर्ती निकालो, 10 करोड़ फार्म भरेंगे, 5-7 लाख बच्चे, फीस इकट्ठा करो, चंदे में लगाओ, कहीं पे लगाओ, सैलरी उनको देनी नहीं, भर्ती कोई पूरी करनी नहीं। हर तरह आपकी मांगे पूरी नहीं हुई तो आगे की क्या? मांगे पूरी नहीं होंगे तो क्या करेंगे हम? मरता क्या ना करता, हम तो उजड़ गए, उजाड़ दिया हमको तो सरकार ने, हमको मांगे क्या ना, मरता क्या ना करता। अब ये नारा दे रहे हैं कि है ना बिना खर्ची बिना पर्ची, इस नारे में ना एक चीज और जोड़ देनी चाहिए सरकार को, बिना खर्ची बिना पर्ची और बिना सैलरी भी जोड़ दो इसके अंदर। बिना पर्ची और बिना खर्ची तो दे रहे हो आप, बिना सैलरी भी लिख दो, सैलरी भी नहीं देते हम, बिना खर्ची बिना पर्ची क्या करें बिना सैलरी के? अब 6,000 रुपए में कैसे काम चलाए हम? हमारा मुद्दा तो यही है 6,000 रुपए वाला। अब 6,000 रुपए में कौन मिनिमम वेजेज, देखो अब मिनिमम सरकार के एक्ट के अंदर ये सरकार फंसती है। अगर कोई केस भी कर दे इस भर्ती पर, केस पे भी जाएंगे, केस करेंगे। मिनिमम वेजेज एक्ट जो आता है, हम लेबर डिपार्टमेंट में केस ठोकेंगे हम इसका, इस सरकार के ऊपर। लेबर डिपार्टमेंट में किसी लेबर डिपार्टमेंट को किसी को पैसा नहीं मिलता तो क्या करेगा लेबर वाला?
कोर्ट के दरवाजा खटखटाएगा। 6,000 के लिए 6,000 बच्चे कोर्ट में गए हुए हैं कि हमारी हाँ। सैलरी टाइम पे नहीं देते। वो 6,000 रुपए भी टाइम पे नहीं दे रहे। 6,000 लेने के लिए भी कोर्ट में गए परसों। अब वो 6,000 रुपए भी टाइम पे नहीं डाल रहे। अब हमको 3 महीने की सैलरी हमारी पेंडिंग है, 6,000 रुपए वो भी हमारी नहीं डाले हुए आपकी सैलरी भी हैं, नहीं बिल्कुल नहीं टाइम से। वो डालते हैं डीबीटी के माध्यम से। डीबीटी कोई सैलरी नहीं होती, डीबीटी कोई सैलरी नहीं होती। डीबीटी की फुल फॉर्म किसी को पता हो तो डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर जो है ना। अगर हमें ना ये भी बोले हमने काम करते इतने दिन हो गया, आप हमें मतलब एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट दे दो इतने काम का, ये हमें एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट भी नहीं देंगे क्योंकि सैलरी हमारी डीबीटी के माध्यम से आ रही है। डीबीटी का क्या होता है, जैसे किसी को लैटरिंग के पैसे आ गए ना, किसी के खाते में ट्रांसफर डाल दिए, किसी का वो डाल दिया ना, वो ऐसे डालते हैं ये। मतलब जब इनका जी करेगा डाल लेंगे। अब तो इलेक्शन का माहौल है यार, सैलरी जब आते हैं इलेक्शन से एक दिन पहले, चाल तो देखो जो भी डालते इलेक्शन से एक दिन पहले बोले खुश हो जाएंगे इलेक्शन से, कल को वोट डालने। आज तो 2-4 दिन तो असर रहेगा पैसों का। भाई असर नहीं होगा, बिल्कुल नहीं होगा। सरकार का विरोध करेंगे, बिल्कुल विरोध करेंगे अगर हमारी मांगे नहीं मानती। अगर सरकार हमारी मांगे मान लेती है, सरकार के सिपाही के तौर पर काम करेंगे, सरकार के साथ कंधे से कंधे मिलाकर काम करेंगे, सरकार के लोगों का प्रोत्साहन करेंगे। लेकिन नहीं, अगर सरकार हमारी मांगे नहीं मानती तो देख लो हमारी संख्या 8300 संख्या है हमारी पूरे हरियाणा के अंदर। 8300 का परिवार दिल मान के चलो, हम कम से कम 4 से 5 लाख वोट हैं। और जब 4 से 5 लाख लोग सड़कों पर उतरेंगे वोट काटने के लिए, तो आप अंदाजा लगा सकते हो सरकार का हाल क्या होगा जब 5 लाख आदमी सड़कों पर जाएंगे वोट काटने के लिए। क्या नाम है? मेरा नाम नवीन है, ठीक है। मैं सीपीएलयू की पोस्ट पर कार्यरत हूँ, जींद से ही हूँ मैं, ठीक है। ये आप आपके चैनल के माध्यम से ज्यादा आपका धन्यवाद करते हूँ। हमारी आवाज आपने उठाई, अब हमें मिले।